नाज़रीन को यहां पर बताते चले कि कौमी असम्बली में बड़ा अपसेट हो चुका है। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, जबकि अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त हो चुकी है। समझ से बालातर ये बात है। अगर मजमूए की बात की जाए तो जो एदादो शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों को मिलाने के बाद सामने आए थे, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 181 वोटों की हिमायत हासिल थी, जबकि दूसरी जानिब पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार को 160 वोटों की हिमायत दरकार थी। अपसेट करने के लिए पीडीएम के उम्मीदवार को 12 वोट मजीद दरकार थे। तो वफाकी हुकूमत जिस सीट को लेकर काफी पुरअज़्म थी और जिस सीट को लेकर यह दावे किए जा रहे थे कि नताइज के बाद वजीर आज़म इमरान खान विक्ट्री स्टैंड पर मौजूद होंगे, उसी नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा अपसेट देखने में आया है। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, कहिएगा नताइज क्या रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जज्बात क्या हैं? देखें, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जज्बात की तो अभी तक चीज सामने नहीं आ सकी, लेकिन जो पोलिंग एजेंट्स हैं हफीज से कि वो काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। और यूसुफ रजा गिलानी है, उन्होंने मुसाफा भी किया है अब्दुल हफीज शेख से, और अब्दुल हफीज शेख ने उन्हें मुबारकबाद दी है। बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जिस तरीके से एक्सप्रेशन शो किए जा रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो यहाँ से फातिल हो गए हैं, और जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे अब्दुल हफीज शेख वो शिकस्त खा गए हैं। ये बड़ा मार्का था। अब तक का जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जारी हुआ है, उसके मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त से कामयाब हो गए हैं, और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख हैं वो नाकाम हुए हैं, जबकि खातून की नशिस्त के ऊपर इस वक्त मुकाबला जारी है। जी तो फ़हीम अख्तर, अभी तक ये बात सामने आ सकी कि किस जानिब से कितने वोट जाया हुए? देखिए, 6 वोट जो है वो मुस्तरद हुए हैं। अब तक की गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक जो काउंटिंग हुई है, उसमें 6 वोट जो है वो रिजेक्ट किए गए हैं, और जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो अभी मौसूल हुआ है उसके मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी जीत गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख वो नाकाम हुए हैं। और 6 वोट जो ऐसे थे अराकीन असम्बली के जो मुस्तरद तस्वर किए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से, 2 बार रिकाउंटिंग हुई है, और दोनों दफा जो यूसुफ रजा गिलानी है वो कामयाब करार पाए हैं। तो तहरीक इंसाफ आज अक्सरियत हासिल होने के बावजूद उनको अपनी कामयाबी में नहीं बदल सकी, और यूसुफ रजा गिलानी कामयाब करार पाए हैं, जो तहरीक इंसाफ के लिए आज बहुत बड़ा झटका है। जब उनको बताया गया यूसुफ रजा गिलानी जीत गए हैं, तो अब्दुल हफीज शेख ने उन्हें फिर मुबारकबाद दी। जैन कुरैशी जो कि उनके पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने भी उन्हें आकर मुबारकबाद दी कि आप जीत गए हैं। फ़हीम अख्तर, अगर नंबर गेम की बात की जाए तो 181 का मजमुआ था पीटीआई के उम्मीदवार के पास, तो अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि 181 में से भी 6 वोट जाया हो जाएं एक ही तरफ के, फिर भी 175 वोट बनते हैं और बरतरी उनकी है, तो फिर क्या ये समझ लिया जाए कि इत्तेहादी जमातों की जानिब से या फिर अपनी ही जमात के अराकीन ने वोट दूसरी तरफ डाल दिए? देखिए, जो इत्तेहादी अराकीन है उनकी तादाद 24 बनती है, पीटीआई के इत्तेहादी अराकीन, और इनका कुल नंबर गेम जो है वो 181 का है। अब 6 वोट जो मुस्तरद हैं वो भी इसमें शामिल करें, और इत्तेहादियों के भी और तहरीक इंसाफ के अपने भी कुछ जो नाराज अराकीन थे, और बिलखुसूस जो वीडियो स्कैंडल सामने आया था उसके बाद भी ये कहना कब्ल वक्त है। ज़ाहिर है सीक्रेट वोटिंग है, अब किसने किसको वोट दिया है ये सिर्फ महफूजे के ऊपर तो बातचीत की जा सकती है, लेकिन इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हो सकती। और जो इब्तदाई तौर पर नतायज सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने 5 वोटों से शिकस्त दी है अब्दुल हफीज शेख को, और 6 वोट जो है वो मुस्तरद तस्वर किए गए हैं। तो यूं तहरीक इंसाफ को आज बड़ी शिकस्त हुई है, और आसिफ अली जरदारी ने जो अपना उम्मीदवार सामने लाए थे वो कामयाब हो गए हैं, और इमरान खान की ये जो कोशिशें थी कि आम सेनेट इंतखाबात को साफ शफाफ और मुनसफाना बनाया जाए, और इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू भी किया था हुकूमत ने, लेकिन सीक्रेट वोटिंग में आसिफ अली जरदारी का खेल चल गया है और पीटीआई शिकस्त खा गई है। सही। फ़हीम अख्तर, साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये 2 उम्मीदवार
इनके हिमायती एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। काफी टफ कैंपेन रही और सख्त इल्जामात लगाते रहे। नाजरीन, 5 वोटों से यूसुफ रजा गिलानी कामयाब करार पाए हैं, जो अभी तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। नताइज आने के बाद यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख कौमी असम्बली में इकट्ठे दिखाई दिए, एक दूसरे को बिलमुशाफा मुबारकबाद भी दी है। हफीज शेख की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी को जीत पर मुबारकबाद पेश की गई, तो इससे यह साबित हुआ कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये कोशिश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। सियासत चलती रहती है। नताइज आने के बाद अब्दुल हफीज शेख की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई और उनसे वो गले मिले, हाथ मिले और साथ में मुबारकबाद पेश की। फ़हीम अख्तर हमारे साथ ही मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, हमारे नाजरीन को गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज से एक बार फिर आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी नशिस्त है जिस पर वफाकी हुकूमत के उम्मीदवार की कामयाबी के नताइज ज़्यादा रोशन थे। जी बिल्कुल, इम्कानात तो थे लेकिन वो इम्कानात हकीकत में नहीं बदल सके। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ अक्सरियत होने के बावजूद, 21 वोटों का मार्जिन होने के बावजूद, जो अपने वोटर्स हैं और अपने जो उनके इत्तेहादी अराकीन थे या पीटीआई के अपने जो अराकीन हैं, वो अपने उम्मीदवार को कामयाब नहीं करा सके। और एक कम वोट होने के बावजूद 160 का नंबर बन जाता पीडीएम का, और वो ये मुकाबला जीत गए हैं। और तहरीक इंसाफ को ये बड़ी अपसेट शिकस्त हुई है। जो अभी तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज सामने आए हैं, उसके मुताबिक जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं अब्दुल हफीज शेख, वो नाकाम हुए हैं। और यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर आजम, और आसिफ अली जरदारी के उम्मीदवार, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो मुतफिका उम्मीदवार हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त का मैदान मार लिया है। यूसुफ रजा गिलानी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है कि आप जीत चुके हैं। और इसके बाद जो अब्दुल हफीज शेख हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता उन्हें कामयाबी की मुबारकबाद भी दी है। उसके बाद वो चल कर एक साथ भी आए हैं। यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख आपस में बातचीत भी कर रहे थे। और अब से अब जो 2 बार तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त की गई रिकाउंटिंग की, और रिकाउंट कराया गया, और रिकाउंट के बाद भी यूसुफ रजा गिलानी जो है वो कामयाब करार पाए हैं। और अब जो खातून की निशिस्त थी, उसके ऊपर गिनती का अमल जो है वो शुरू है। और रिटर्निंग ऑफिसर रफर इकबाल मलिक इस गिनती का अमल की निगरानी कर रही हैं। उनकी निगरानी में काउंटिंग का अमल जारी है। खातून की निशिस्त के ऊपर तहरीक इंसाफ की फौजी अरशद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फरजाना कौसर के दरमियान मुकाबला है। 6 वोट आज जो अब तक के नतायज सामने आए हैं कि 6 वोट जो हैं ऐसे अराकीन के थे जिनके रिजेक्ट हुए हैं। और 6 फहीम, क्या ये इतलात मौसूल हो सकी हैं कि कितने वोट हासिल किए यूसुफ रजा गिलानी ने? मैं आपका सवाल ही सुन सकता हूँ। क्या ये इतलात मौसूल हो सकी हैं कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर मुंतखब होने के लिए कितने वोट हासिल किए? देखिए, जो इब्तदाई नतीजे सामने आए उसके मुताबिक जो यूसुफ रजा गिलानी है, उन्होंने 5 वोटों से अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त दी है। और 169 वोट बताए जा रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी ने हासिल किए हैं। 164 के करीब अब्दुल हफीज शेख ने हासिल किए हैं। और सिर्फ 1 वोट जो है वो पोल नहीं हो सका और 6 वोट मुस्तरद किए गए हैं। तो जो नतीजे सामने आए उसमें बड़ा क्लोज मुकाबला था और यूसुफ रजा गिलानी जो है वो कामयाब करार पाए हैं। ये बड़ा अपसेट है सेनेट इलेक्शन का। जो आज इलेक्शन हेल्ड हुए हैं उसमें सबसे बड़ा अपसेट है। और हुकूमत को बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ से वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो पाई और यूसुफ रजा गिलानी आखिर कामयाब करार पाए हैं। उन्होंने 164 वोट हासिल किए अब्दुल हफीज शेख ने और 5 वोटों की बरतरी हासिल है सैयद यूसुफ रजा गिलानी को।